नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जादूगर मैंड्रेक्स की कॉमिक्स नक्षत्रों से आगे। जादूगर मैंड्रेक। पृथ्वी के संपूर्ण विनाश की आशंका। पहले से सूचना दिए बिना आए परलोक के वासी आवाज़ से 6 गुनी गति से आ रहे थे पृथ्वी की ओर, मित्रतापूर्ण भावना से। समस्या थी तो यह कि संसार के किसी रडार पर और टेलीस्कोप से वे दिखाई दिए नहीं दिए। हम पूरी गति से आपके ग्रह पर आ रहे हैं, तैयार रहिए। वैज्ञानिकों को नए आँख से दिखते हैं न रडार पे, लेकिन मेंढक हमें दिखते क्यों नहीं। अंतरिक्ष में शायद कोई अनोखा विद्युतीय तूफान हो, नाडा जिससे रडार दिखा नहीं पाता। फिर भी मामला है अजीब। लोथार, टेलीस्कोप से काम नहीं चलेगा, चलो वेधशाला चलें। परलोक का यान अंतरिक्ष से चला आ रहा था। पृथ्वीवासी, अपनी दूरबीनों से हमें देखो, पता चल जाएगा कि हमारे पास हथियार नहीं, हम मित्र हैं, मैत्री बढ़ाना चाहते हैं। अंतरिक्ष के वासियों, तुम्हारा संदेश मिल गया, लेकिन तुम्हारा यान रडार पर भी नहीं दिखता। रेडियो पर संदेश मिल रहे हैं, शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप पर यान भी दिखना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं। मेंढक दुनिया में जगह जगह से उनसे संपर्क किया गया। अंतरिक्ष के वासियों, बताओ तुम्हारा यान कितना बड़ा है। जवाब ने हैरान कर दिया। पृथ्वीवासी, यान साधारण ही है, हम कुल 100 जने हैं। और मेंढक चिल्ला पड़ा, गजब, 100 आदमी लाने वाला यान तो पहाड़ जितना बड़ा होगा, फिर क्यों नहीं दिखता हमें। अजीब परेशानी है, समझ में ना आए। और संदेश आ रहा है मेंढक, जल्दी पता लगा लो, हमारे उपहार तुम्हें विज्ञान में कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। अमेरिका की सरकार ने फौरन कार्रवाई की। अंतरिक्षवासियों, मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, आप हमारे मित्र हैं, निश्चित होकर आइए, हम आपको देख ही लेंगे किसी तरह। संसार ने उत्सुकता से उनका उत्तर दिया। पृथ्वीवासी, संदेश मिल गया, हम आपकी दुनिया में उतरेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में 90,000 मील की दूरी पर। हमें कठिनाई हो रही है पृथ्वीवासियों, आप कहाँ उतरने वाले हैं। उतरने के लिए आपसे निर्देश नहीं मिल रहे, इसलिए हमें दिशा नहीं मिल रही। आपकी पृथ्वी बिजली के ऐसे जाल से घिरी है जिसे हम नहीं समझते, फिर भी कोशिश करते हैं, हम उतर रहे हैं। 50 देशों के हजारों सैनिक विमान आकाश में घूम रहे थे। अंतरिक्ष के वासियों से पहली भेंट कहाँ होगी। वायुमंडल ऊपर साफ है, फिर भी हमारे रडार को उनका निशान नहीं मिलता। नहीं, दक्षिण फ्रांस पर भी यही हाल है। शाही नियंत्रण केंद्र रडार पर कोई संकेत नहीं। इंग्लैंड पर 1000 मील की ऊंचाई तक वायुमंडल साफ है। फिर अदृश्य यान से आश्चर्यजनक संदेश आया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में भीड़ उमड़ पड़ी। हम उतरने को तैयार हैं, किसी बहुत बड़े नगर पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीस्कोप जरा मुझे दो। नहीं, पहले मैं देखूंगी। कमाल, जाने कैसे होंगे वे लोग। रहस्य भरा यान तेजी से आ रहा था। संसार में उत्सुकता छाई थी। पृथ्वी तो बहुत ही विशाल है और इतना सारा पानी, लेकिन है सुंदर। वाह, इसका नाम तो जल ग्रह रखना चाहिए। देखो देखो, जमीन तो कम है, पानी बहुत है, कमाल है। ठीक है, लेकिन हमें रेडियो संकेत क्यों नहीं देते उतरने के लिए। सीधे चलते जाओ, वह शायद वेधशाला है। पृथ्वी पर मेंढक सोच रहा था और यान निकट आ रहा था। क्या क्या है ये मेंढक, यान हमें क्यों दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। लोथार, जरा सोचो लोथार, हमारी पृथ्वी के लिए ये लोग अजनबी है। उनका यान किसी ऐसी चीज़ का हो जो शायद रडार पर न दिखे, पूरी तरह अदृश्य ही हो। लोथार, जरा रेडियो टेलीफोन लगाओ। लग गया मेंढक। रेडियो रडार पर नहीं दिखा अब तक। उनके संदेश ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुनाई दे रहे हैं, दिखता कुछ नहीं। मेरी आँख को क्या हुआ मेंढक। हुआ क्या लोथार, कुछ पड़ गया आँख में। अंतरिक्ष का यान पृथ्वी के निकट था और उतर रहा था। हम उतर गए हैं पृथ्वीवासी, इसमें सफल हो गए। अब हमें विश्वास दिलाओ कि तुम भी शांति प्रिय हो। हम बिल्कुल शांति प्रिय हैं, लेकिन तुम्हारे यान से संपर्क नहीं हो रहा। तुम कहाँ हो, कहाँ हो। घबराहट फैलने लगी।
हम उतर गए हैं, फिर संपर्क क्यों नहीं हो रहा? समझ में नहीं आता लोथार, इतना बड़ा यान उतर गया और दिखा तक नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या? परेशानी ही परेशानी है लोथार। चलो पहले डॉक्टर के पास चले, आँख साफ हो तब कुछ सोचूंगा। पृथ्वीवासियों, तुमने धोखा किया। हम चेतावनी देते हैं, हमें आज़ाद कर दो। मुसीबत है, आखिर यह सब हुआ तो कैसे? मेंढक, आँख में कुछ नहीं दिखता। यह चुंबकीय आला जो भी चीज़ होगी इसे खींच निकालेगा। नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। हमें आज़ाद नहीं किया तो तुम्हारी पृथ्वी का नाश कर देंगे। तुम्हारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आह, निकल गया डॉक्टर, अब जाकर चैन मिला। चलो अच्छा हुआ, लेकिन मेंढक वह चीज़ नज़र नहीं आती। उसे दूर खूरबीन में लगा कर देखता हूँ। सवाल यह है कि वह यान कहाँ है? आश्चर्य है, 1000 गुना बड़ा करने की शक्ति में भी नहीं दिखता। इतनी छोटी चीज़ होती तो दर्द नहीं होता, गिर गई होगी। अगर गिरी नहीं है तो विद्युत अणु खुर्दबीन से देखूंगा। 90 लाख गुना बड़ा करके उस पर्दे पर देखो मेंढक। विद्युत अणु खुर्दबीन से लगाकर डॉक्टर जैसे ही बटन दबाने को खुशवा की रेडियो बोल उठा। हम आज़ाद हो गए पृथ्वीवासियों, हमें आज़ाद करके तुमने समझदारी दिखाई। यह क्या माजरा है? जो भी था निपट गया। क्या हुआ यह पता चल जाएगा, लेकिन है सब अजीब। वो विद्युत अणु खुर्दबीन से देखे। अचानक रेडियो पर अंतरिक्ष वासियों का क्रोध भरा संदेश आया। तुम हम पर हमला कर रहे हो पृथ्वीवासी। हो क्या रहा है? कहाँ हैं ये लोग? तुम्हारा नाश कर देंगे। देखो मेंढक, यह तो अंतरिक्ष यान है। यह आश्चर्य, मेरी आंख में पड़ने वाली जरा सी चीज वास्तव में अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान? 100 जने इसके अंदर, विषाणुओं जैसे छोटे लेकिन इतने बुद्धिमान, और यान जरा से अणु के बराबर। सुनो, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय देते हैं। हमें नहीं छोड़ा तो मिटा देंगे तुम्हें। लोथार, माइक्रोफोन लाओ, फौरन बात करनी है इनसे। हमारी कुछ समझ में नहीं आता अंतरिक्षवासियों, हमने कुछ नहीं किया। तुम झूठे हो, और इस जरा से यान के अंदर। हम तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे पृथ्वीवासियों, हम तुम्हारा नाश कर देंगे। 10 मिनट पूरे होते ही हम अपने जोश रॉकेट छोड़ेंगे। उन्हें तुम किसी तरह नहीं रोक सकते। 1 सेकंड में रॉकेट तुम्हारे जलग्रह के 40 मील ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर वे तुम्हारी पृथ्वी को घेर कर फटेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे हाइड्रोजन बम उनके सामने बच्चों के खिलौने जैसे हैं। पहले तो तुम्हारी पृथ्वी पर नीली रोशनी छाएगी, फिर हमारी शक्ति धाराएं छूटेंगी, जिससे तुम्हारी धोखेबाज दुनिया भाप बनकर उड़ जाएगी। इस धमकी से सारे संसार में आतंक और घबराहट फैल गई। पृथ्वी के वासियों, केवल 3 मिनट बचे हैं, सोच लो क्या करना है। उधर मेंढक दूसरी परेशानी में। नहीं अंतरिक्ष वासियों, हमने हमला नहीं किया, कुछ गड़बड़ है। 3 मिनट, इसका चूरा कर दे मेंढक। ये जरा से तो हैं, हम इनका भुर्ता बना के देंगे। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। नहीं, वे अपने रॉकेट पहले ही छोड़ देंगे। मेंढक सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तभी अंतरिक्षवासियों का संदेश आया। 1 मिनट रहा, हम रॉकेट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? वे समझते हैं कि हमने हमला किया। एक एक करके सेकंड बीते जा रहे थे। मुसीबत है, हमारी बात मानो तो अंतरिक्षवासियों। तुम समझते क्यों नहीं? झूठ। 15 सेकंड बचे हैं। तुम्हारी विद्युत अणु किरणें हमारा यान रोक सकती हैं, लेकिन रॉकेटों को नहीं। 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड। विद्युत अणु किरणें, यह बात है, अब समझा। महान जादूगर झपट कर चला। विद्युत अणु खुर्दबीन, उसकी किरणें, उसका बटन, उसकी उंगली चली। रॉकेट बंद करो, किरणें बंद कर दी। सब कुछ भूल से हुआ। और उसके तुरंत बाद तुमने फिर समझदारी दिखाई पृथ्वीवासियों। हम जा रहे हैं, तभी वापस आएंगे जब तुम हमसे मिलने लायक बन जाओगे। हमने अनजाने ही उन्होंने खुर्दबीन की विद्युत अणु किरणों से कैद कर लिया था। उन्होंने ठीक ही किया। हम उनसे लाखों गुना विशाल हैं। वे कैसे समझते हमें? कभी समझे शायद। ठीक है मेंढक, हम भी कहाँ तैयार हैं उन्हें समझने को। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।